वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक हो भाई काशिफ साहब, मौलाना साहब, कि आप माशाल्लाह एक साल का अरसा दीन की इशाअत और तबलीग की इशाअत, दीन अल्लाह के रस्ते के अंदर एक साल का अरसा माशाल्लाह आपने घर से जो है वो जुदा हुए, माँ बाप से जुदा हुए, बहुत मुबारक के मुस्तहिक हो कि दीन के रस्ते में गए माशाल्लाह। तो कहाँ कहाँ माशाल्लाह तशकील हुई इस साल के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर तो KPK के इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ सर्द इलाके थे, सर्दी भी बहुत थी, तो अक्सर मेरी तश्कीलें जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हुई। वहाँ के मिजाज के इंसान जो लोग कैसे, किस मिजाज के थे? वहाँ के माशाल्लाह पठानों के बारे में तो हम सुनते रहते थे पहले कि बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। जब हम वहाँ पर गए तो हमने उनको ऐसे पाया भी सही, उनके अंदर हमने मेहमान वैसे नवाजी थी। बहुत हमने सुना भी है और आपने अमली तौर पर देख भी लिया, हमने भी देखा माशाल्लाह, उनके बारे में सुना, क्योंकि अक्सर उनका कहना तो ये ऐसा होता है कि हकीकत है, और हकीकत बात यही है कि माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज होते हैं, ये काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपका वक्त गुजरा, पूरा साल का वक्त माशाल्लाह दीन के रास्ते के अंदर गुजरा, तो इसके अंदर आपने कोई ये तजर्बा किया कि इसके अंदर दुआएं कबूल होती हैं, अमली तौर पर, वक्ती तौर पर जो है उसी वक्त दुआ कबूल हो गई हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे कई तजर्बात हुए हैं, जिनमें से एक ये है कि हम तश्कील में जा रहे थे सिंध के लिए, तो हैदराबाद जब हम उतरे रेलगाड़ी से, तो वहाँ पर बैठे हुए थे, तकरीबन टाइम था 3-4 का टाइम था, तो हमने 2 साथियों को भेजा कि आप मस्जिद तलाश करें कोई खुली हुई हो, हम बैठते हैं। हम बैठे हुए थे तो एक साथी आया रोता हुआ, मोबाइल कान पर लगा हुआ था। हमने पूछा भाई क्या हुआ? कहने लगा कि मेरा बेटा रात से गुम है, वो मिल नहीं रहा। तो आप अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आप हमारे लिए, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। तो उस वक्त हमारे अमीर साहब थे, मौलाना साहब, तो उन्होंने हाथ उठाए, दुआ की। तो उसी दुआ के दौरान ही, आंखों देखा वाक़या, उसी दुआ के दौरान ही उस साथी का फ़ोन आ गया। जब दुआ ख़त्म हुई तो उसने कॉल अटेंड की, तो उसने कॉल बताया कि मेरा बेटा मिल गया, मुझे कहा गया कि आपका बेटा मिल गया है। लेकिन वो फिर भी रो रहा था, कहता है कि ये तो खुशी के आंसू है कि मिल गया, लेकिन जब तक उसको देख ना लूँ तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। तो हमने आंखों से मुशाहिदा किया, देखा कि बिल्कुल फुल क्या दुआ कबूल हो गई। माशाल्लाह, ये दीन की बरकत है जी, अल्लाह के नबी का रास्ता है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है तौर तरीका है। तो इस दीन के अंदर जो है आपने भी तजुर्बा किया होगा कि दीन के अंदर जो है जब इंसान मुसलमान को तबलीग करता है, कोई बेचारे हम जैसे जाहिल ऐसे भी होते हैं कि बात को सुनना जो है वो गवारा नहीं करते, बात सुनना इग्नोर कर देते हैं, आगे से जवाब देते हैं। एक मरतबा मैं जलालपुर में जहाँ गश्त कर रहा था, मैंने जो है एक भाई को कहा कि तबलीग की बात सुनने, भाई आए हुए और मैं सुन रहा हूँ, मैं मोबाइल पर सुनता रहता हूँ। हालांकि उस वक्त वो, मैंने कहा भाईजान ये भी आपके पास आए हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और भी मैं हम सुनते रहते हैं बात, जाओ जाओ। बिल्कुल तो ऐसे तो कई वाक़यात हमारे साथ हुए पूरे साल में। खुसूसन एक इलाका था, उसमें गए तो गश्त के लिए असर के बाद तो कहने लगा कि आप इंडिया में क्यों नहीं जाकर तबलीग करते, इधर मुसलमानों को तबलीग करने आ जाते हो। तो हमने कहा कि मुसलमानों को तो याद दहानी है, तबलीग तो बाकी काफिरों के लिए है, लेकिन मुसलमानों की याद दहानी है। मुसलमान आज भूले हुए हैं, हमारी मस्जिद में हैरान है, तो हम जो तबलीग करते हैं, गश्त करते हैं, इसीलिए करते हैं। तो एक वाक़या तो ये हुआ इस इलाके में, एक इलाके में। तो उसके अलावा एक और इलाके में गश्त के लिए निकले, तो अभी जा रहे थे, गश्त की बात शुरू की, तो उसने क्या किया, जेब से 50 रुपये निकाल कर दे दी। हमने कहा भाई हम ये नहीं लेने हैं, हम तो बात करने आए हैं। कहते जाओ जाओ। फिर एक और के पास गए, तो हमने उससे अभी बात शुरू ही की थी, कहा जाओ जाओ, हम दरस में सुनते रहते हैं, बाहर जाते हो तुम चल कर। काशिफ भाई, मैं ये कहता था, आज भी मैंने बात ये की कि गश्त के अंदर कि मुसलमान जो है ना वो सिर्फ सोने वाले की तरह है, और काफिर जो है वो मर चुका है। जैसे मरने वाले को जो है झंझोड़ा जाए, जितना भी झंझोड़ा जाए वो नहीं जागता, तो मुसलमान जो है वो सोने वाले की मानद है कि अगर उसको झंझोड़ा जाए तो वो जाग उठता है। तो हम मुसलमानों के पास जो जाते हैं वो सिर्फ उसको जगाने के लिए कि वो नींद, गफलत की नींद में सोया हुआ है। सही बात है, सही बात है। तो अल्लाह के नबी ने जो है इस दीन के रास्ते के लिए जो है क्या क्या तकलीफें नहीं बर्दाश्त की। ताइफ की बस्ती का वाक़या सबको मालूम है, शरीफ बच्चों को जो है अल्लाह के नबी के पीछे लगा दिया। तो ये हमारा हक है, जिसने भी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उसकी जिम्मेदारी है कि खुद भी जो है दीन के रास्ते पर चले, और अपने अहलो अयाल को, अपने अजीज़ व अकारिब को, अपने मोहल्ले वालों को, जितने भी उसके मातहत हैं, उनको दीन के रास्ते पर चलाए और उसकी जो है वो तलकीन करे। बिल्कुल ऐसी है। ये जो आप हमें जो इस उम्मत को दीन की मेहनत दी गई, सिर्फ दीन की मेहनत नहीं है, इसके साथ जो विरासत में हमें मिली है, वो मुशक्क़तें भी मिली हैं, तकलीफ़ें भी मिली हैं। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें आई हैं, मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। तो
تو ہم پر بھی آئیں گے، حالات آئیں گے، ان کو برداشت کریں گے تو یہ مشقتیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اجر جو ہے باقی رہے گا. اللہ کے راستے میں تکلیفیں مشقتیں آتی ہیں لیکن یہ تو ختم ہو جائیں گی ایک نہ ایک دن، اور کیا ہے اللہ پاک اس پر اجر دیں گے، وہ اجر باقی رہے گا. مولانا صاحب بڑا آپ کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا. آپ ہمارے سامعین اور سننے والے ناظرین کو جو ہے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے راستے کا جو ہے اپنا قیمتی وقت نکالیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. جس طرح ہم نے اور کاموں کو اور چیزوں کو گھر کی ضروریات کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہوا ہے، ہم اس میں دن رات لگے ہوئے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کو ذمہ داری کے طور پر کرنا ہے. اس کو کریں گے میرے بھائی، ہماری بھی آخرت بنے گی، لوگوں کی بھی آخرت بنے گی. اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، اس کو کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے اس کام کو. ماشاءاللہ. تو سامعین دیکھ رہے تھے کہ حضرت مولانا محمد کاشف بن اسلم جامع خیر المدارس ملتان کے پچھلے سال جو ہے انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے دور حدیث کیا، اللہ کے راستے کے اندر 1 سال کا لگایا، تو بہت قیمتی اپنا وقت بنایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے دین کے راستے کے اندر اپنے دین کے راستے کے لیے قبول و منظور فرمائے. آمین.